हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, सहायक आचार्य सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो है बीए पार्ट 2। आपका प्रश्न पत्र है ग्रामीण समाजशास्त्र। अपने पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे लघु एवं व्रत परंपराओं की आलोचना। आज हमारा टॉपिक है लघु एवं व्रत परंपराओं में अंतर। यद्यपि लघु एवं व्रत परंपराओं को एक दूसरे का पूरक माना गया है, फिर भी इनमें पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। नंबर 1 टॉपिक है व्यापकता संबंधी अंतर। व्रत परंपराओं का उल्लेख सामान्यतः प्राचीन धर्म ग्रंथों में ही होता है, जबकि लघु परंपराओं का किसी मूल धर्म ग्रंथ से कार्य का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। लघु परंपराएं अलिखित होती हैं और मात्र एक विश्वास के रूप में ही स्थानीय लोगों द्वारा इन परंपराओं का पालन किया जाता है। नंबर 2 व्यक्तियों के स्वरूप के आधार पर अंतर। व्रत परंपराओं का संबंध अभिजात्य, चिंतनशील व नगरीय लोगों द्वारा अधिक होता है, जबकि लघु परंपराओं का विकास मूलतः ग्रामीण, अशिक्षित एवं कृषक वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अधिक होता है। नंबर 3 व्यवस्थिता संबंधी अंतर। वृहत परंपराएं सामान्यतः अत्यंत व्यवस्थित रूप में पाई जाती हैं। इन परंपराओं से संबंधित नियमों, कर्मकांडों, अनुष्ठानों, निषेधों आदि का स्वरूप बहुत स्पष्ट होता है, जबकि लघु परंपराएं इस अर्थ में अव्यवस्थित हैं। इनसे संबंधित व्यवहारों के नियम पूर्णतः सुनिश्चित व सुनिर्धारित नहीं होते। नंबर 4 है क्षेत्र संबंधी अंतर। वृहत परंपराओं का स्वरूप राष्ट्रीय होता है, अतः सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति इनका पालन किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। लघु परंपराओं का क्षेत्र सीमित व स्थानीय होता है, अतः कुछ ही लोग इनकी परिपालना करते हैं। नंबर 5 हमारा टॉपिक है शास्त्रीयता के आधार पर अंतर। व्रत परंपराओं की विषय वस्तु शास्त्रीय होती है, अर्थात ये परंपराएं अत्यंत प्राचीन व पौराणिक होती हैं तथा सदैव के लिए होती हैं, जबकि लघु परंपराओं का आधार अशास्त्रीय माना जाता है, क्योंकि इनका स्वरूप न तो पौराणिक होता है और न ही इनका प्रभाव बाध्यता मूलक होता है। नंबर 6 हमारा पॉइंट है हस्तांतरण के आधार पर अंतर। व्रत परंपराएं लिखित रूप में एक पीढ़ी से अन्य पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं, जबकि लघु परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से हस्तांतरित होती हैं। डॉक्टर BR चौहान ने व्रत और लघु परंपरा के आधार पर अंतर को निम्न सारणीबद्ध रूप में समझाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक साइड में हमने लिखा है वृहत परंपराएं और दूसरी साइड में लिखा है हमने लघु परंपराएं, और इनका अंतर हमने लिखा है जैसे कि व्रत परंपराएं राष्ट्रीय होती हैं तो लघु परंपराएं स्थानीय होती हैं। ये लिखित होती हैं, ये अलिखित होती हैं, विषय वस्तु में शास्त्रीय व सांस्कृतिक होती हैं, अशास्त्रीय होती हैं, अधिक व्यवस्थित और कम व्यवस्थित, अधिक चिंतनशील और कम चिंतनशील। आप सारणी देख सकते हैं, दोनों का अंतर स्पष्ट किया गया है डॉक्टर BR चौहान के अनुसार। अब हमारा ये लघु परंपरा का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम नया टॉपिक लेंगे। हमारा आज का टॉपिक है ग्रामीण नगरीय सातत्य। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय का अर्थ, विशेषताएं एवं परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम परिभाषाएं ले लेते हैं। डी सैंडरसन के अनुसार एक ग्रामीण समुदाय संघ का वह स्वरूप है जो एक स्थानीय क्षेत्र में जनता व उनकी संस्थाओं के बीच पाया जाता है, जिसमें वे बिखरे हुए खेतों की झोंपड़ियों एवं एक ग्राम में रहते हैं, जो प्राय उनकी सामान्य गतिविधियों का केंद्र होता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार एकाकी परिवार से बड़ा व संबंधित व असंबंधित लोगों का एक समूह जो एक बड़े मकान या निवास के अनेक स्थानों पर रहता हो, घनिष्ठ संबंधों में आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूल रूप से संयुक्त रूप में कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है। फेयर चाइल्ड के अनुसार ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक, धार्मिक एवं अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है, और जिसमें मूल अभिवृत्तियां एवं व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। अब हम पढ़ेंगे ग्रामीण समुदाय का अर्थ। ग्रामीण समुदाय किसे कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक संबंध हैं तथा जहाँ हम की भावना एवं सामुदायिक भावना पाई जाती है। भारतवर्ष में 5000 से कम जनसंख्या वाले आबादी क्षेत्र को ग्राम कहा गया है। इसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से कम होता है तथा इसमें 75% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। अब ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1 व्यवसाय संबंधी विशेषता।
भारतीय ग्रामीण समाज में कृषि की विशेषता है। यहाँ लगभग 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि कार्यों में लगी हुई है। नंबर 2, पर्यावरण संबंधी विशेषता। भारतीय ग्रामीण समाज प्रकृति के अत्यंत निकट होता है। प्राकृतिक पर्यावरण से उसका निकट का संबंध होता है। पर्यावरण से निकटता के कारण यहाँ का जीवन सरल व सीधा होता है। यहाँ कृत्रिम वातावरण नहीं पाया जाता। तीसरा है आकार संबंधी विशेषता। ग्रामीण समुदाय का आकार नगरीय समुदाय की तुलना में कम होता है। भारतवर्ष में 5000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को ग्राम कहा गया है। नंबर 4, ग्रामीण सामाजिक संगठन की प्रकृति संबंधी विशेषताएं। गाँव में परिवार अधिकांशतः संयुक्त होते हैं, जिसमें मुखिया की सत्ता सर्वोपरि व महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक क्रियाओं का केंद्र होता है। ग्रामीण समाज में विवाह 2 परिवारों को जोड़ने वाली कड़ी होता है। व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करता है। गांव में स्त्रियों की स्थिति निम्न होती है। स्त्री शिक्षा का प्राय अभाव पाया जाता है तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। गांव में पड़ोस का अत्यधिक महत्व होता है। संकट के समय पड़ोसी परस्पर मदद करते हैं। गांव में सामाजिक संस्तरण का आधार जाति तथा कृषि व्यवस्था है। नंबर 5 हमारा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए अनौपचारिक साधनों जैसे परिवार, जाति, पंचायत, पड़ोस तथा प्रथा, जनरीति, धर्म, नैतिकता, जनमत आदि का अधिक प्रभाव होता है। नंबर 6 सामाजिक संबंधों संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज में प्राथमिक व प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। प्रतिस्पर्धा बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति के समाज में स्थान का निर्धारण परिवार, जाति एवं वंश के आधार पर होता है। ग्रामीण लोग रूढ़िवादी व परंपरावादी होते हैं तथा नए कानूनों व परिवर्तनों को शीघ्र स्वीकार नहीं करते। नंबर 7 सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी विशेषता। ग्रामीण लोग भाग्यवादी अधिक होते हैं। वे प्रकृति व ईश्वर में अधिक विश्वास करते हैं तथा कृत्रिमता से दूर आडंबर रहित तथा रूढ़िवादी होते हैं। नंबर 8 सामाजिक गतिशीलता व स्थायित्व संबंधी विशेषता। ग्रामीण समाज स्थायित्व का प्रतीक है। गतिशीलता का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। नंबर 9 सांस्कृतिक जीवन संबंधी विशेषता। ग्राम समुदाय में सांस्कृतिक स्थिरता पाई जाती है, जो कि कूपमंडूकता व रूढ़िवादिता को जन्म देती है। परंपरा का महत्व अधिक होता है। नंबर 10 अन्य विशेषताएं। गांव में व्यक्तिगत विघटन व अपराध कम पाए जाते हैं। लोग सामुदायिक भावना को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ धर्म की प्रधानता होती है। यहाँ फैशन का अभाव पाया जाता है। तो आज हमने पढ़ा ग्रामीण नगरीय सातत्य टॉपिक के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय का अर्थ हमने पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी और परिभाषाएं पढ़ी। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार।